लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे, नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन। उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की पर आपको लगता है नेताओं ऑपरेशन की सिंदूर टिप्पणी नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव, बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। अब गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के एक संजय हैं और संजय राउत, वो कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर जैसे नामों के जरिए धार्मिक रंग दिया जाता है। नहीं, महादेव संहार के देवता हैं और शंकर जी सबके हैं। इस दुनिया में 3000 साल पहले जी कोई भी दूसरा धर्म नहीं था सनातन को छोड़कर। अब कोई अपने बाप को बाप नहीं बोल रहा तो ये उन लोगों की गलती है। कुछ सवाल ले लेते हैं। मैं उदय शहरी, भगत, सन्यासी या इनकलाबी, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? भक्त यानी भक्त, भक्त ऐसी बात है ना। भक्त, सन्यासी और इनकलाबी। मतलब राष्ट्रप्रेमी, यही तीनों ही जो ठीक हैं। देखिए, भक्त और सन्यासी दो अलग नहीं है, एक ही हैं, जैसे चीनी और शुगर। ठीक है, दोनों। भक्त के बिना सन्यासी नहीं हो सकता, भक्ति के बिना सन्यासी कैसे हो सकता, और भक्ति के बिना इंकलाबी भी नहीं हो सकता। राष्ट्र की भक्ति ना हो तो वो इंकलाब जिंदाबाद कैसे बोलेगा? दो लाइन में मैं वंदन करूंगा कि चुरा कर रंग जीवन के सत्य सनातन धर्म के मंच पे आए हैं। समय की दौड़ में हमने यहाँ कुछ पल बिताए हैं। मिलेगा साथ शास्त्री जी का हम सम्मान करते हैं। सुशोभित मंच से हम वंदन बारंबार करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति के जीवन में सफलता का रहस्य क्या होता है, और एक व्यक्ति को सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत या फिर किस्मत का भी साथ देना जरूरी होता है? सफलता पाने के लिए 3 सूत्र हैं, हमारे निजी अनुभव के सूत्र हैं। यदि वो आप पालोगे तो शायद आप सफलता पा पाओगे। सोचो, बोलो, करो। पश्चिमी विचारक ने कहा है कि जो आप सोचेंगे वो आप बोलने लगेंगे, जो आप बोलेंगे वो शब्द बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वो आदत बनेगी, जो आदत बनेगी वो आपके कर्म बनेंगे, जो कर्म बनेंगे वो आपका भाग्य बनेगा। जी, सवाल मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते। हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता। हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता?
हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के बूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? कि हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के शासन में आने के बाद बीते 11 साल में हिंदू में एक चेतना हुई है, राम का मंदिर भी बना। निश्चित रूप से राम मंदिर बनने के बाद और सनातनी परंपरा के लोग आने के बाद लोगों को बल मिला है, लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अकेले बागेश्वर बाबा, एक अकेले शंकराचार्य, एक अकेले बाबा जगतगुरु रामभद्राचार्य, एक अकेले स्वामी बाबा प्रेमानंद या युवान, इन लोगों से देश का उद्धार केवल अकेले से नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को सनातन का फाइटर सिपाही बनना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा पूरी जनता की तरफ से, इस देश के युवा से बाबा बागेश्वर को क्या उम्मीदें हैं? संस्कार और संस्कृति और सनातन और भारत के संवर्धन की उम्मीद है। ये आपको उम्मीद है। चलिए कुछ और प्रश्न है, सवाल ले लेते हैं। हाथ खड़ा करें जो सवाल पूछना चाहते हैं। गुरुजी, आपके विचारों से हिंदू राष्ट्र में जाति आधारित भेदभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? जाति हो इससे कोई दिक्कत नहीं, पर जाति अभिमान नहीं होना चाहिए। भेदभाव है उसको कैसे खत्म किया जा उसको सकता है? विचारों से ही खत्म किया जा सकता है, तलवारों से तो नहीं किया जा सकता है। वैचारिक संगठन, पदयात्रा, सामाजिक समरसता के भोज व साथ ही साथ मंदिरों में बैठक व्यवस्था, अब देवालयों में बैठक व्यवस्था, जगह जगह नुक्कड़ चाय की चौकड़ी पर भेदभाव की शून्यता, विचारों को बार बार आदान प्रदान करना और सामाजिक समरसता के लिए बार बार प्रकल्प को करना, कथा को करवाना, भोजन भंडारे को करवाना और लोगों की मदद करना, दीनहीनों को गले लगाना, इससे ही जातिगत भेदभाव मिट सकता है। जी 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 गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति? जी, बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेके ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। उन्होंने बोला दोनों सही है। बेटा ज्यादा खुजली हो तो हवेली पे भी आ जाना। जी सवाल ले लेते हैं। बोलो भाई। सतकोटि प्रणाम बाबा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने बोला कि विचार नए होने चाहिए लेकिन संस्कार पुराने होने चाहिए, लेकिन संस्कारों के नाम पे जो महिलाओं के साथ इतने सदियों से गलत होता आया है, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, उनको नौकरियां नहीं करने दी जाती हैं और सारे संस्कारों का बोझ सिर्फ महिलाओं पे दे दिया जाता है। सनातन के लोगों ने नहीं किया, इस देश की देश की बुद्धिहीन लोगों ने किया है। इस देश में कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता और राजनीति का कीड़ा काटता, उन्होंने मतभेद किया है। हमारे सनातन ने तो महिलाओं को पीछे नहीं, बगल में नहीं, आगे रखा है। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं। हमारे सनातन में तो मातृ शक्ति को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा है वहां देवता वास करते हैं। हमारे सनातन में लिखा, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जी, तो हमारे सनातन धर्म ने, हमारी सनातनी परंपरा ने, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने कभी भी मातृ शक्ति का अनादर नहीं किया, उनको सबसे आगे बैठाया है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। ये कुछ इस देश में कुठाराघात, इस देश को बिगाड़ने और पुरुष स्त्री के बीच में भेद करने वाले कुछ बुद्धिहीन लोगों ने ये भेद फैलाए हैं। हमारे सनातन में ये भेद नहीं है।